महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की हर ओर चर्चा हो रही है, लेकिन इस आयोजन की सफलता के पीछे स्वच्छता कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी अथक परिश्रम को सम्मानित करने के लिए पंचतत्व संस्था ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के संस्थापक और वाटर वुमन के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका शिप्रा पाठक ने 1500 से अधिक स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से ही महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य बन सका है। उन्होंने इन कर्मियों की सेवा भावना की सराहना की और उन्हें समाज के असली नायक बताया। सोमवार को महाकुंभ नगर में विश्व कीर्तिमान रचने का प्रयास किया गया हमारे स्वच्छाग्रहियों द्वारा, स्वच्छता प्रहरियों द्वारा। तो सोमवार को ही इनका सम्मान किया गया पंचतत्व संस्था द्वारा, एक गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी संगठन जो कि नदी कार्यों के लिए, संरक्षण के लिए समर्पित है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित है। और पंचतत्व संस्था की संस्थापक हमारे साथ हैं शिप्रा पाठक जी, जो कि एक प्रतिबद्ध व्यक्तित्व है नदी संरक्षण के लिए, जिन्होंने सरयू से लेकर हिंद महासागर तक की यात्रा की है, पदयात्रा की है, राम वनगमन क्षेत्र के उन क्षेत्रों से गुजरी हैं जहां से उन्हें वनवास हुआ था। आप बहुत बहुत साधुवाद इसलिए कि उन स्वच्छाग्रहियों का आपने सम्मान किया। नर्मदे हर कुंभ की धरा से आप सभी देशवासियों को प्रणाम भेजती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि सुबह में उनका एक गिनीज बुक में नाम लिखने के लिए एक साथ वो एक जगह एकत्रित थे, ये संदेश देने के लिए कि एक साथ कुंभ में 16,000 स्वच्छता कर्मचारी जो हैं वो सफाई कर रहे हैं। ये तो एक दिन था जब गिनीज बुक में उनका नाम आ गया, पर ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जो हमारे सामने नहीं आए हैं। पर स्वच्छता कर्मचारी अगर किसी भी उत्सव में, किसी भी आयोजन में, कुंभ में, कहीं से भी आप एक दिन के लिए हटाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उनका महत्व क्या है, उनका स्थान क्या है। पिछली बार हमने इसी कुंभ में देखा था, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पांव पखारे थे, एक संदेश देने की कोशिश समत्व की, ममत्व की, और साथ ही साथ उनको सम्मानजनक उनके कार्य को सामाजिक रूप से स्थापित कर देंगे। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारा भारत जिस दिशा में चल रहा है, विकास की, धर्म की, राजनीति की, अर्थ की, उसका नेतृत्व भारत में एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो बहुत आध्यात्मिक है, आदरणीय मोदी जी। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक योगी और साधक भी हैं। ऐसा समन्वय भारत को मेरी अपने स्मरण में नहीं मिला है, और अगर राजा ऐसा कार्य करेगा तो प्रजा को भी उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपने जो आज ये जिक्र निकाला आदरणीय मोदी जी का, हम उनकी भव्यता देखते हैं, हम उनका एक प्रताप देखते हैं। अरे मोदी जी ऐसे, मोदी जी विश्व में जा रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। मोदी जी के उसके पीछे का रहन सहन क्या है, आचरण क्या है, वो संकेत क्या दे रहे हैं। वो मोदी जी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अंतिम व्यक्ति के बारे में भी सोचा। जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा है वो कहीं परेशान तो नहीं है, ये योगी जी मोदी जी सोच रहे हैं। इसीलिए योगी जी मोदी जी उस स्थान पर ईश्वर द्वारा बैठा ले गए हैं। निश्चित तौर से देख सकते हैं कि अगर इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया गया है तो उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वच्छाग्रहियों का रहा है, स्वच्छता प्रहरियों का रहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान करके देश को आजाद कराया, तो स्वच्छाग्रह का आह्वान करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवहार परिवर्तन तो किया ही, समाज में व्यावहारिक बदलाव तो लाया ही, साथ ही साथ इस व्यवहारिक बदलाव का सकारात्मक परिणाम दिखता है दिव्य, भव्य, डिजिटल और डिवाइन महाकुंभ, जहां पर स्वच्छाग्रहियों ने विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया और जिसकी औपचारिक घोषणा 27 फरवरी को होगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।